हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब तक जो हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखा था, जिसका मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया है, पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया है, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्ट 3, राइट? So in the part 3 we will see the sequential statement, that is the third part of control statements. So in the sequential statements we use only switch statement, and according to the switch statements we can see that according to the definition of switch statement, so switch statement is used to successively test the value of an expression against a list of integer or character constants, right? So only integer or character can be passed. It means that अगर हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो वहां पे आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उस एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट में आप किसी एक लिस्ट को यूज करते हैं। उस लिस्ट में आप दो ही टाइप के वैल्यू को पास कर सकते हैं, या तो वैल्यू आपका इंटीजर होगा या फिर वैल्यू आपका कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, राइट? सो ये स्विच स्टेटमेंट्स हमारे उस कंडीशंस में काफी यूजफुल होते हैं जब आपको पता होता है कि आपके पास सर्टेन लिस्ट ऑफ कंडीशंस है और उस कंडीशंस में से किसी ना किसी एक कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। लाइकवाइज यू कैन से दैट इट्स अ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि वहां पे सर्टेन कंडीशंस होते हैं और 1 2 3 4 5 ऐसा ही कोई कंडीशंस आपको देना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट। सो वी आर गोइंग टू सी दैट सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज द स्विच स्टेटमेंट्स। So I have written here some things. Have a look here. Here is the sequential statement. So you can see that here is the sequential statement. In sequential statement, there is a switch statement, and switch statement is used to successively test the value of an expression, as I taught you, against a list of integer or character constant. Only integer or character can be passed, right? So here is the syntax. In syntax you can see that switch expression आपको पास करना है, जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, राइट? उसके बाद यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे आपको क्लोज करने हैं, और फिर यहाँ पे केस वैल्यू है। अब केस का वैल्यू आपको देना है, बताना कि केस का वैल्यू क्या हो सकता है, राइट? उसके बाद अगर वो उस वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है तो उसके लिए आपको एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट डालने होंगे, यानी कि जो उसका कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उसके बाद आपको आउटपुट क्या देना है। फिर उसके साथ आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ये नेसेसरी है। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो वो आपका केस में ही फंसा रह जाएगा, केस वैल्यू में ही फंसा रह जाएगा, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट इज मैंडेटरी हियर। ओके, सो केस वैल्यू 2 यहाँ पे है। अब है आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, यानी केस वैल्यू 2 के लिए तो यहाँ पे मैंने इसके देखिए यहाँ पे इसे क्लोज ब्रैकेट में यूज कर दिया है। इसका मतलब ये कि आपका ऑप्शनल है, राइट? केस वैल्यू 2 के लिए, केस वैल्यू 3 के लिए, केस वैल्यू 4 के लिए, एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग यूज करेंगे। एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपको यूज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट, और वहां पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। ये ऐसा इसलिए कि अगर वो आपके किसी भी केस को, आपका एक्सप्रेशन किसी भी केस के वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करता है, then what will be in that condition? So in that condition there will be conditions, there will be प्रिंट डिफॉल्ट स्टेटमेंट, राइट? तो वहां पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए आपके पास एक सर्टेन कंडीशंस होने चाहिए, राइट? तो चलिए हम लोग इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाऊंगा, एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसे देखने की कोशिश करते हैं, राइट? तो एक छोटा सा एग्जांपल्स है जो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैंने बनाया है। इस एग्जांपल में आपके पास है import java.util.scanners क्लास टेस्ट डेटा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, इससे आप एकदम अवेयर हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं एस system.out.println इंटर नंबर बिटवीन 1 to 5। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग कर क्या रहे हैं, एक नंबर इनपुट कर रहे हैं 1 to 5, राइट? और 1 to 5 में अगर नंबर 1 है तो उसके लिए कैरेक्टर में ONE1 राइट करना है, अगर 2 है तो कैरेक्टर में TWO राइट करना है, 3 है लाइकवाइज सो, 4 एंड 5 लाइकवाइज सो। अगर आपका नंबर यहाँ पे 5 मान के चलिए कि अगर यूजर 1 to 5 नंबर्स को प्रेस नहीं करता है तो उस कंडीशन में आपके पास एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी होना चाहिए, दैट इज हियर डिफॉल्ट। और वहां डिफॉल्ट में प्रिंट क्या होगा, तो प्रिंट होगा system.out.println इनवैलिड नंबर। ये मैसेजेस हैं, मैसेज आपके अपने हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनवैलिड नंबर का मैसेज एक दिया है, और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स को यहाँ पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पे बॉडी को क्लोज, और यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज, क्लास को क्लोज, राइट? सो यहाँ पे ये एग्जांपल्स था। चलिए इस एग्जांपल को हम लोग रन करवा के देख लेते हैं। ओके, कॉपी न्यू यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे चलिए प्रोग्राम है, फिर इसे सेव कर लेते हैं। चलिए जावा प्रोग्राम में ही सेव करते हैं, इसी लोकेशन पे टेस्ट डेटा, राइट? टेस्ट डेटा डॉट जावा, राइट? ओके, चलिए अब उस लोकेशन पे चलते हैं। जावा प्रोग्राम, और यहाँ पे देखिए टेस्ट डेटा है।
चलिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे जावा सी टेस्ट डेटा डॉट जावा, राइट? ओके, now there is no error in your program, so we can compile it. So let's go for the compilation, and in the compilation you will see just java test data, right? So enter a number between 1 to 5. So when you enter number between 1 to 5, you will get the answer, right? So if I press here 3, so we will get the answer like 3, and again run it and press number here, that is 6. That is outside our program, right? यानी कि हमारे पास जो मैसेज है वो इंटर नंबर बिटवीन 1 to 5, बट मैंने यहाँ पे प्रेस किया है 6, सो द आउटपुट विल बी बिल्कुल वेरी डिफरेंट, दैट इज द इनवैलिड नंबर्स। सो इनवैलिड नंबर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इनवैलिड नंबर के मैसेज मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, इसलिए आपके पास जो आउटपुट है वो इनवैलिड नंबर का है। ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं ताकि इसे और भी अच्छे तरीके से समझ सके। तो मेरे पास एक और एग्जांपल है इसके लिए। चलिए मैं एक एग्जांपल राइट करता हूँ। एक्चुअली प्रोग्राम मेरा जो है वो प्रोग्राम में राइट करने जा रहा हूँ। सो प्रोग्राम में ये है कि आप यूजर से दो इनपुट लेंगे, एंड आफ्टर टेकिंग इनपुट ऑफ यूजर just you have to decide that lets the user decide what they want to do with that input numbers, right? So there will be a choose options, right? तो choose options में आप उसको ऑप्शन देंगे कि आप अपने चॉइस बताइए। सो 1 नंबर होगा एडिशन के लिए, सेकंड नंबर होगा सब्ट्रैक्शन के लिए, थर्ड नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फोर्थ नंबर आपका डिवीजन के लिए होगा। तो यूजर को आप ये चॉइस करने के लिए देंगे और दोनों नंबर यूजर से लेंगे, और फर्दर उस पर अगर यूजर का चॉइस है कि डिवीजन करना है तो आप उसको डिवीजन का ही आउटपुट दिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का नहीं, राइट? तो दिस इज क्वेश्चन फॉर अस। So let's see the what will be the solution for this. So I am writing the programs here and just see. So import java dot util dot scanner. Okay, now class choose. Okay, choose class का नाम रख देते हैं हम लोग. Okay, so public static void main string h. Okay, अब यहाँ पे फिर आपको एक स्कैनर क्लास बनाने होंगे। स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर। ओके, सो सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर फर्स्ट नंबर, राइट? सो इंटर फर्स्ट नंबर, यूजर से आप इनपुट ले लेंगे। अब इस नंबर को कहीं ना कहीं आपको स्टोर करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए चलिए हम लोग एक m ले लेते हैं, वेरिएबल इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे s डॉट नेक्स्ट इंट, यानी कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसमें असाइन कर रहे हैं। फिर चलिए इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इंटर सेकेंड नंबर, राइट? ओ माय गॉड, सो यहाँ पे इंटर सेकेंड नंबर हम लोग कर लेंगे, इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे आप n ले लीजिए, यानी सेकेंड इनपुट n वेरिएबल में। ओके, देन जस्ट आस्क द यूजर अबाउट द चॉइस, राइट? अब यूजर से आप अपनी चॉइस को पूछ लीजिए। ओके, तो चॉइस के लिए चलिए हम लोग एक फिर से यूजर के पास मैसेज देंगे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर चॉइस, राइट? यूजर से एक चॉइस ले लेंगे आप कि आपका चॉइस क्या है। इस चॉइस को आप स्टोर करवा लीजिए किसी ना किसी वेरिएबल में। ओके, सो चॉइस में इंटर योर चॉइस, फिर यहाँ पे इसे और एक ऑप्शन दे दीजिए 1 for add, ओके, 2 for subtract, ओके, 3 for multiplication, and 4 for division, राइट? चलिए, तो यूजर को हम लोग एक चॉइस दे चुके हैं। अब यहाँ पे यूजर से चॉइस को इनपुट करवाइए, राइट? तो चलिए इंटीजर टाइप का एक चॉइस ले लेते हैं, इंटीजर आंसर, राइट? आंसर इक्वल टू आंसर वेरिएबल ले लेते हैं, s डॉट नेक्स्ट इंट, राइट? और यहाँ पे क्लोज। अब जो आपका इनपुट आ रहा है वो आपके आंसर में आ रहा है, यानी यूजर का चॉइस आपका
ANS आंसर में, राइट। तो चलिए स्विच केस हम लोग यूज करते हैं। सो स्विच यहाँ पे पास करेंगे आंसर को, राइट। अब आंसर अगर हो सकता है उसका क्या आएगा, या तो 1 आएगा, 2 3 4 यही आएगा, राइट। तो चलिए इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे केस राइट करते हैं। सो केस 1, ओके, केस 1 हम लोग राइट कर लेते हैं। केस 1 राइट करेंगे तो फिर यहाँ पे अब इन ए एक ले लेते हैं और जिसमें m प्लस n को असाइन कर देते हैं। इंटीजर एक वेरिएबल और m प्लस n, क्योंकि m और n दोनों में आपका इनपुट है और दोनों फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, राइट। तो यहाँ पे चूंकि केस 1 आपका एडिशन के लिए है तो यहाँ पे हम लोग एडिशन कर लेते हैं और फिर यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, राइट। सो एडिशन ऑफ नंबर इक्वल टू, राइट, यहाँ पे क्या होगा, ए को आप प्रिंट कर दीजिए, ओके। सो जस्ट ए, और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर लेंगे क्योंकि ये आपके केस को ब्रेक कर देगा, राइट। अब यहाँ पे केस 2, राइट, अब यहाँ पे आपको केस 2 करने होंगे। अब केस 2 के लिए भी आपको फिर यही चीज आपको राइट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे चूंकि हम लोग ये एडिशन के लिए राइट किया था तो इसी को हम लोग बस कॉपी कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं। फिर यहाँ पे बी करना होगा क्योंकि आपको वेरिएबल दूसरा लेना पड़ेगा, ए आपका ऑलरेडी यूज्ड है। तो चलिए मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, एडिशन, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, राइट, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे चलिए फिर से हम लोग इसे ले लेते हैं और केस 3 के लिए हम लोग फिर यही करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे इट्स अ केस 3, और यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लिकेशन करना है, केस 3 में आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए डाला है तो यहाँ पे आपका ये होना चाहिए, और यहाँ पे सी को प्रिंट करेंगे एंड हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, राइट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे फिर से एक डिवीजन के लिए भी ले लेते हैं, डेट इज द केस 4, ओके। सो यहाँ पे m बाय n कर लेते हैं। अब यहाँ पे बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि m आपका नंबर इनपुट हमेशा बड़ा होना चाहिए, राइट। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर यहाँ पे देख लीजिए, पहला इनपुट आपने m में लिया है, दूसरा इनपुट आपका n में है, सब्ट्रैक्शन के केस में भी वही होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिवीजन ऑफ नंबर इक्वल टू, यहाँ पे आपको ले लेना है d, ओके। d ऐसा इसलिए ले लेंगे क्योंकि ABC तो आपने यूज कर रखा है। सो हियर इज द d एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स। नाउ जस्ट वी हैव टू यूज द डिफॉल्ट, राइट। डिफॉल्ट इसलिए क्योंकि अगर आपका यूजर इनपुट 1 2 3 4 में नहीं करता है तो उसके लिए क्या प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट यूज करेंगे और यहाँ पे डिफॉल्ट में हम लोग राइट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, राइट, हियर अगेन दैट इज द इनवैलिड नंबर, ओके। यहाँ पे आपको इनवैलिड नंबर प्रिंट कर देना है। सो अंडरस्टैंड वेल। तो ये था हमारा स्विच केस, इसे क्लोज करेंगे, फिर आप अपने बॉडी को क्लोज कीजिए और फिर यहाँ पे क्लास को क्लोज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्लोज करने के बाद चलिए अब हम लोग इसे रन करवाते हैं, और रन करवा देने के बाद देखते हैं आपका आउटपुट क्या आता है, जैसा आपने प्रोग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग या नहीं। सो सेव एज, चलिए आपने नाम रखा है चूज डॉट जावा, ओके। सो हियर एंड लेट्स go to the command prompt, just compile your program, choose.java, hence here is that there is no error, so your program just make a .class file, here you can just run your program and you will get the answer, right. As I run it, just enter your first number, so first number that I write 20, okay, then second number I 5, okay, enter your choice. So I'm here just going to for division, right. So I will press here 4, okay. So you will see that division of number is 4, of course that is 4, but when you run this program and just write here 80 and 4 second numbers, and then we are going for the division, if I press here
numbers that is except 1 2 3 4, then you will just get a invalid number output, right? So I am pressing here 7 and see here, just you can see that's a invalid number. It means that your program is absolutely right. So children, basically what I am going to tell you, that is, if you get understand this program, just do exercise and do just your programs, just make programs over these concept. क्योंकि अगर आप जितने ही सारे एग्जाम्पल्स बनाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेरे ख्याल से आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि आप प्रोग्राम को बनाइए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मेरे ख्याल से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को खुद से पढ़ें और बनाएं। सो मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल्स को आप जरूर बनाइएगा अपने घर पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो बेसिकली माय एग्जांपल्स आई एम राइटिंग इट, डू इट, ओके। मैं यहाँ पे डू इट राइट कर रहा हूँ और यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप करेंगे। सो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, सो राइट अ जावा प्रोग्राम, इट्स योर असाइनमेंट, राइट? राइट अ जावा प्रोग्राम टू इंटर अ नंबर एंड check whether the number is magic, that is आर्मस्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं हम लोग, आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब ये होता है ना कि जब आप किसी भी नंबर्स को डालते हैं, उस नंबर को, जैसे मैं मान के चलिए कि मैं यहाँ पे डालूंगा 153, तो इस नंबर का क्यूब करके जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये नंबर्स उतना ही होगा जितना नंबर्स आपने लिया था। अगर ऐसा नंबर है तो वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ 153। अब 153 को जैसे आप सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 प्लस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, सॉरी 125, एंड प्लस 3 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस तीनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो आप गेट करेंगे 153, राइट? तो यही नंबर आपका आने वाला है, ओके। तो ये नंबर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, राइट? अगर ऐसा नहीं आता है तो वो नंबर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको एक प्रोग्राम राइट करना है, राइट? उस प्रोग्राम में आपको ये बताना है कि कोई भी नंबर जो दिया गया है वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल राइट कर रहा हूँ, और दूसरा एग्जांपल आपका ये है कि ओके, सो write a Java program to input a number and check whether the number is palindrome or not। ओके, सो आपको चेक करना है कि नंबर आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है, राइट? तो पैलिंड्रोम नंबर का मतलब आप जानते हैं, उल्टा सीधा जो एक समान होता है, वैसे नंबर को ही हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो यहाँ पे आपको बस ये प्रोग्राम बनाने हैं और आपको प्रोग्राम बना के आपको चेक करना है कि नंबर आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है। सो चिल्ड्रन, आई एम राइटिंग हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप वॉचिंग हैप्पी वाली लर्निंग। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि आपकी मेहनत से ही मुझे भी मेहनत करने की एक ताकत मिलती है। सो चिल्ड्रन, दोस्तों, कीप वॉचिंग, और चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें या ना करें, पर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बताते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और भी अच्छा करने की जरूरत है, राइट? सो चिल्ड्रन, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी वाली लर्निंग। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।